Hello everyone, welcome to Advait Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री खत्म करने आ रहे हैं, मतलब काफी कुछ बहुत कम बचा हुआ है, मतलब लेकिन जो बचा हुआ है दैट इज इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है उससे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, लास्ट क्लास में साइन रूल, कोसाइन रूल है ना, टेंजेंट रूल, नेपियर्स एनालॉजी, इस सब के बारे में बात किया। उसका जो भी फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है सब मैंने बोला था कि आपको याद रखना, आपको भूलना नहीं है वो सारे के सारे फॉर्मूलाज, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज में एक पैटर्न है, सब एक पैटर्न से लिखे गए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब हॉच पॉच फॉर्मूला है, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन फॉर्मूलाज है। तो वो आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर वो आप दिमाग में रखोगे तभी आप एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, एल्स इतना तो टाइम मिलेगा नहीं कि आप पूरा उसको डिराइव करो एंड देन सॉल्व करो, है ना। तो इसीलिए द फॉर्मूला, टू रिमेंबर द फॉर्मूला इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, टू रिमेंबर द फॉर्मूला। ओके, तो जो आज का क्लास होने वाला है, आज का क्लास, उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ सर्कल्स connected to a triangle, ठीक है। यहां पे हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या रोल है, यहां पे हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का रोल क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बेसिकली तीन पढ़ने वाले हैं। पहला सरकम सर्कल, दूसरा जो है दैट इज द इन सर्कल और इंस्क्राइब्ड सर्कल। नंबर थर्ड जो है दैट इज द एस्क्राइब्ड सर्कल। डन। तो इसके बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तीन टॉपिक हमको कवर करना है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग फिर ऑर्थो सेंट्रोपेडल ट्रायंगल ये सब पे मूव करेंगे, देन हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल पे मूव करेंगे, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन ये सब कवर करेंगे, हाइट्स एंड डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ऐसा सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है बट इतना ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, डोंट वरी। फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग और एक प्यारे से चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे मूव करेंगे। ठीक है, तो बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर अभी आने वाले हमारे मतलब टाइम पे लाइन अप हुए हुए। ठीक है, तो उसमें हम लोग मूव करेंगे धीरे धीरे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबको। ठीक है, वन बाय वन में एक एक को लेता हूं एंड देन उसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, नंबर फर्स्ट पहला जो है हमारा वो क्या है, सरकम सर्कल। ठीक है, अब ये क्या होता है, सरकम सर्कल। अगर मैं बोलूं कि मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं, है ना, अगर मैं एक ट्रायंगल लेट्स से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ किया जो इससे पास किया, इसके तीनों वर्टेक्स से पास किया, है ना, इसके तीनों वर्टेक्स से पास किया, तो इस सर्कल को आप क्या बोलोगे, सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल। ठीक है, लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट इट बी माय ए, लेट्स से दिस बी माय बी एंड दिस बी माय सी। ओके, और अगर मैं बोलूं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना, इसका क्या है, ये सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दीज आर व्हाट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, या फिर ऐसे सीधा ड्रॉ कर दो ऐसे, है ना, दीज आर व्हाट माय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको मैं बोल देता हूं डी, इसको मैं बोल देता हूं ई, इसको मैं बोल देता हूं एफ। कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, अगर मैंने इसको डी और ई और एफ बोल दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल, नोन एज व्हाट, सरकम सेंटर। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरकम सेंटर। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, है ना, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, है ना, इनको ज्वाइन कर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सरकम रेडियस। इसको मैं क्या बोलूंगा, आर, द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको मैं क्या बोलूंगा, सरकम रेडियस। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, चलो, जिसको मैं क्या बोलूंगा, सरकम रेडियस। ठीक है, क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, तो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को पास करते हुए जो सर्कल बनेगा, एक ही यूनिक सर्कल बनेगा, तो जो सर्कल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। क्लियर हो गया सरकम सर्कल का मतलब। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि AB साइड, BC साइड और AC साइड, इन तीनों के साइड में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे, वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसी को आप क्या बोलोगे, सरकम सेंटर। मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, जिसको आप क्या बोलोगे, सरकम सेंटर। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, आप सबको नोट करोगे। ठीक है, आप सबको क्या बोलोगे, नोट करोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि जो R है दैट इज व्हाट, द सरकम रेडियस, मतलब सरकम सर्कल में हर चीज को आपको सरकम वर्ड के साथ यूज करना है। ठीक है, दिस इज द सरकम सर्कल, दिस इज द सरकम सेंटर, दिस इज द सरकम रेडियस। क्लियर हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं शुरू करता हूं। देखो, यहां पे वी हैव टू इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो आपको जानने हैं। पहला क्या, देखो, R इज इक्वल्स टू
a by 2 sin a that is equals to b by 2 sin b that is equals to c by 2 sin c। डन, क्लियर हो गया। r इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमारा एक पहला रिलेशन आया, ये हमारा क्या आया, पहला रिलेशन आया, ठीक है। और जो दूसरा रिलेशन है दैट इज r इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4 डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। लिख देता हूं, आपको वैसे भी पता है बट फिर भी लिख देता हूं, डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर हो गया। चलो अब मैं बात करता हूं प्रूफ के बारे में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, प्रूफ के बारे में बात करता हूं। देखो यहां पे प्रूफ लिखता हूं, ठीक है। प्रूफ, किसी को डाउट ना रहे, सब कुछ बता दिया। सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर कौन सा हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर। डन, ठीक है। अब इसमें मैं बहुत सारे बातें कर सकता हूं जिसके लिए मुझे स्कूल लेवल का प्लेन ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 में आप प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते हो, उसमें ढेर सारे थ्योरम्स पढ़ते हो, पोस्टुलेट पढ़ते हो, ये वो पढ़ते हो, है ना। तो वो सब के बारे में मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं वहां पे, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, जो रिक्वायरमेंट नहीं होगा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब हम स्कूल का प्लेन ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मुझे क्या प्रूफ करना है, आर इज इक्वल्स टू ए साइन ट्वाइस है, ठीक है। चलो ओके। अगर मैं बोलूं आपको कि देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि अगर दिस वन, इसको मैं मार्किंग कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं मार्किंग कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी भी सर्कल में, ध्यान से सुनते रहना क्या बोला मैंने, किसी भी सर्कल में एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, क्या बोला मैंने, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफेरेंस प्रोवाइडेड बोथ द एंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस, ठीक है। मतलब अगर सेम बेस, मतलब बी और सी इज द बेस, उस पे जो ये एंगल है जो सेंटर पे है, और उस पे जो ये एंगल है जो सर्कल के किस पे है, सर्कमफेरेंस पे है, तो इन दैट केस अब क्या बोलोगे, दिस एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्लास 8 में आप लोग पढ़ते हो, है ना। जब स्कूल में आप सर्कल पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ते हो इसको, ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री में, ठीक है। दैट मीन्स दिस एंगल बीओसी, मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बीओसी इज ट्वाइस एंगल बीएसी, मतलब ट्वाइस ए, ट्वाइस है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल वेंगल नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिस इज ट्वाइस है, ठीक है। बीओसी कितना हो गया, ट्वाइस है। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल में देखूं, है ना, ऑल्सो इन, देखो मैं प्लेन ज्योमेट्री करा रहा हूं एक्चुअली, फिर भी चलो बात कर लेता हूं। इन ट्रायंगल बीओडी, बार बार नहीं करूंगा लेकिन एक ही बार दिखा देता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल बीओडी एंड, अच्छा ऐसे लिखता हूं, ऑल्सो, है ना, ऑल्सो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं बोर्ड पे, हाँ दिखाई तो दे रहा है भाई। ऑल्सो, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ऑल्सो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल BOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, ठीक है। कैसे, अगर मैं बोलूं आपको कि देखो ये साइड है इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल है, ठीक है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री ये भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है ना, ये साइड इक्वल है, दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस टू एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये आपका साइड और साइड हो गया, तो एंगल साइड, है ना। एंगल साइड से क्या हो गया, वो एंगल साइड, ठीक है। एंगल साइड से वो क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम ना, कॉन्ग्रुएंट मतलब, तो मैं बोलूंगा कि दिस एंड दिस इक्वल, है ना, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके चलो, फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, देखो BOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस से अगर है तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल्स टू हाउ मच, A/2, A/2 कैसे, A हो जाएगा ना, दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, A। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां जो एंगल है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल, ये एंगल अगर A है तो ये एंगल ट्वाइस A है। फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, दोनों का सम किसके बराबर है, ट्वाइस A के बराबर है। दोनों इक्वल भी है तो क्या होगा भाई, BOD कितना हो जाएगा, A हो जाएगा एंगल। तो दिस एंगल इज बेसिकली A, दिस एंगल इज बेसिकली A, ठीक है। तो मैं इसको सब हटाता हूं अभी यहां से गंदगी को, और मैं यहां पे मेंशन करता हूं दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज A, ओके। अब अगर मैं यहां पे साइन A निकालू, देखते रहो,
साइन ए। आप बोलोगे सर क्यों साइन निकाला, क्योंकि यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन है, इसलिए मैंने साइन ए निकाला। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू बी डी बाय ओबी, बी डी बाय ओबी, है ना। सर्कम रेडियस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। ध्यान देना, सर्कम रेडियस को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल आर। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना, सर्कम रेडियस कैपिटल आर। आगे देखोगे जब इन रेडियस का बात करेंगे स्मॉल आर, एक्स रेडियस का बात करेंगे स्मॉल r1। ठीक है, इसीलिए याद रखना इसको, कैपिटल लेटर ऑफ आर मतलब सर्कम रेडियस। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू बी डी बाई ओ बी। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं बी डी, बी डी, बी डी, बी डी क्या है, देखो ए है ये वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाता है आपका, इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, अगर ए है, किस कलर से लिखो भाई, इसे लिखता हूं, चलो अगर ये ए है तो ये साइड कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल ए। ये दोनों इक्वल है तो ये ए बाई टू हो जाएगा, तो बी डी कितना हो जाएगा, ए बाई टू, है ना। ओ बी कितना हो जाएगा, आर। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए बाय टू साइन ए। क्लियर हो गया, आर का वैल्यू कितना आ गया, ए बाय टू साइन ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, आर इज इक्वल टू हाउ मच, ए बाय टू साइन ए। ओके, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, नेक्स्ट बात करूं कि अगर आप इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं ए ओ बी, तो ये कितना हो जाता है, एंगल सी हो जाता। यहाँ पे आप साइन सी निकालते, इस एंगल में साइन सी निकालते, तो आपको मिल जाता आर इज इक्वल टू सी बाय टू साइन सी। सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाता, आपका बी हो जाता। आप अगर यहाँ पे निकालते तो आपको मिल जाता आर इज इक्वल टू बी बाय टू साइन बी, है ना। तो अकॉर्डिंगली देखो सबके सब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं बस एक का दिखा दिया, बाकी का नहीं दिखाया। क्या बोला मैंने, जैसे आपने ए लेके किया वैसे आप सी लेके इस ट्रायंगल में अप्लाई करो साइन सी, इस ट्रायंगल में आप साइन भी अप्लाई करो, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी करो, साइन भी निकाल लो आप। जैसे आप निकालोगे आप देखोगे आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बी बाय टू साइन बी आएगा, आर इज इक्वल टू सी बाय टू साइन सी आएगा। तीनों इक्वल हो गए भाई, तीनों इक्वल हो गए मतलब चारों के चारों इक्वल हो गए, बस खत्म। तो ये प्रूफ हो गया हमारा पहला वाला। ओके डन, पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो नेक्स्ट, है ना, हमको पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बी सी साइन ए, है ना, हाफ बी सी साइन ए। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ए सी साइन बी। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है आपका, हाफ ए बी साइन सी, कैसे भी लिखो, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ, है ना, डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बाय टू आर, ए बाय टू आर। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, है ना। तो ये भी हमको मिल गया। तो हमने दोनों को क्या किया, प्रूफ कर दिया, है ना। दोनों को मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कम सर्कल, है ना, दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कम सर्कल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कम सर्कल। फिर से रिपीट करता हूं, रिकैप करा देता हूं। क्या हो जाएगा, जो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को पास करते हुए जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टच करते हुए जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का रेडियस को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कम रेडियस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, अगर मैं बोलूं सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंटर मतलब सर्कल का सेंटर, बट सर्कम सेंटर क्यों, बिकॉज हम लोग सर्कम सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं। सर्कम सेंटर क्या होता है, जो ट्रायंगल है उसके साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा तीनों, जहां पे तीनों के तीनों इंटरसेक्ट करेंगे उसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या बोलते हो, सर्कम सेंटर। डन हो गया। उसके बाद यहां पे दो इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एबीसी बाय 4 डेल्टा, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन बनता है कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ए बाय टू साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाय टू साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाय टू साइन सी। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, फिर आपका मैंने क्या लिखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ये सब आपको एकदम पूरा हैंडी एकदम याद रखना है ना, ये सब दिमाग में पूरा रखना है, तभी आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए ये जो पार्ट है ना, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, इसीलिए आप इसको क्या करना ना, एक पेज में लिख के रख लेना, ताकि आप उसको अगर ऑल्टरनेट डेज या वीकली भी एक एक बार देखते रहोगे ना, तो आफ्टर सम टाइम आपको पूरा ही याद हो जाएगा वो, है ना, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, योर सर्कम सर्कल। नेक्स्ट विल मूव टू इन सर्कल, है ना। नेक्स्ट हम लोग किससे मूव करते हैं, अब इन सर्कल पे। देखो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर 2, यहां हमने कितना देखे, दो रिलेशन। यहां पे देखते हैं इन सर्कल, है ना, इन सर्कल। ये क्या होता है, अगर मैं एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करूं, जो सर्कल उस तीनों साइड को टच करते हुए जाए,
है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इन सर्कल। क्या बोला मैंने, लेट्स से दिस इज माय ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज माय एनी ट्राइंगल, ठीक है। इसके बीच में लेट्स से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, है ना, प्रॉपर नहीं बना है बट ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं प्रॉपर बनाने की। सर्कल बनाना इज वे टू डिफिकल्ट ना, एकदम गोल सा प्यारा सा। चलो यार पहले से बेटर है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेट्स से ए, इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से ए। ओके, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी। ओके, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, लेट्स से यहां पे टच किया, इसको मैंने बोल दिया डी, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से ई, इसको मैंने बोल दिया एफ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट को, है ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट को। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। अब अगर मैं बोलूं क्या, मैंने आपको क्या बोला, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना, जहां पे मीट किया, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या बोला मैंने, उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सर्कल, इन सर्कल, नाम इज इटसेल्फ इनफ ना, सर्कल, ट्राइंगल के अंदर में एक सर्कल है, इन साइड मतलब इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल हो गया, इन सेंटर हो गया, इसके रेडियस जो है, रेडियस को हम लोग क्या बोल देंगे, इसके रेडियस को लाइक दिस वन, है ना, इसको 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 हम लोग क्या बोल देंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इन रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है। आई इज द इन सेंटर, आर इज नोन एज व्हाट, द इन रेडियस। तो मैं लिख देता हूं, आई को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर, ठीक है, और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन रेडियस, ठीक है, डन। अब यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखते रहो ध्यान से। पहला रिलेशन है आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस, पहला रिलेशन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन की बात करूं, आर इज इक्वल्स टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू एस माइनस बी टेन बी बाई टू, है ना, दैट इज इक्वल्स टू एस माइनस, थोड़ा इधर लेके जाता हूं बोर्ड को, हाँ, एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी टेन ऑफ सी बाई टू, डन। ये रिलेशन हो गया एक, इसको मैं थोड़ा सा और इधर लेके जाता हूं, इसको मैं बॉक्स में डालता हूं, ठीक है। दिस इज माई अनदर रिलेशन, दिस इज माई अनदर रिलेशन। थर्ड रिलेशन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू, क्लियर, दैट इज नेक्स्ट इक्वल्स टू, देखो ना हर फॉर्मूला में पैटर्न है, एस माइनस ए है तो टेन ए बाई टू, वैसे तरीके से एस माइनस बी टेन बी बाई टू, एस माइनस सी टेन सी बाई टू, बस हर फॉर्मूला में पैटर्न है। अगर मैं आर इज इक्वल्स टू बोलूं, ए है तो साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए, अगर बी लिखूंगा तो यहाँ पे बी, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ सी साइन ऑफ ए, मतलब ए बाई टू हाफ एंगल, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ बी बाई टू, है ना। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट कैन बी रिटन एज सी साइन ऑफ ए बाई टू साइन ऑफ बी बाई टू कॉस ऑफ हाउ मच, कॉस ऑफ सी बाई टू, डन हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हमको मिलता है यहाँ पे रिलेशन, जिसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है, जिसको मैं बड़े वाले बॉक्स में डाल देता हूं। तो ये सब आपको दिमाग में रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। दिखाऊंगा कैसे आ रहा है, बट एग्जाम में थोड़ी प्रूफ करोगे ना, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। नंबर 4 जो रिलेशन है, आर इज इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, है ना। तो ऑल दिस 4 फॉर्मूलास यू नीड टू रिमेंबर, देख लो ध्यान से एक बार, ये चारों के चारों फॉर्मूलास यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, डन, क्लियर। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, नेक्स्ट बात करूं तो प्रूफ की बात करते हैं अब, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं, चलो, है ना, प्रूफ की बात करते हैं। देखो प्रूफ,
एक एक करके प्रूफ करें, एक एक करके प्रूफ कर लेते हो, चलो ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई बी सी, है ना, आई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई सी ए। डन, क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूं यहां पे, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ए बी, ठीक है, हमको पता है, यहां पे ध्यान देना कि जब भी आप किसी सर्कल के सेंटर से, दिस इज अ टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, जब भी आप टेंजेंट पे एक पर्टिकुलर सेंटर से, जब आप सेंटर से उस टेंजेंट पे जब आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये भी प्लेन ज्योमेट्री स्कूल में पढ़े होगे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा अभी, ठीक है, सब हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं इसको प्रूफ करने में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हाफ इंटू सी इंटू आर, हाफ इंटू सी इंटू आर, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, हाफ इंटू, अरे यार, हाफ इंटू सी इंटू आर, है ना, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी, ओके क्लियर। तो हाफ इंटू सी इंटू आर प्लस हाफ इंटू कितना हो जाएगा, देखो आर इंटू ए प्लस हाफ इंटू आर इंटू बी, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, हाफ आर कॉमन ले लिया, कितना हो गया अंदर में, ए प्लस बी प्लस सी, ओके। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा, तो इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, आर बाई टू, और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस एस, वाई, बिकॉज एस इज व्हाट, द सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ओके। अगर मैं बोलूं कि 2 और 2 कैंसिल, देयरफॉर आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। पहला तो प्रूफ हो गया भाई, है ना, पहला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दिस वन इज प्रूव्ड, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, है ना, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो इसको मैं हटाता हूं अभी, ओके। चलो नेक्स्ट की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट में मेरा क्या है, देखो नेक्स्ट में इसको प्रूफ करते हैं, है ना, इसको प्रूफ करते हैं, ओके। अगर मैं आपको बोलूं, है ना, ध्यान से देखते हैं, दीज आर ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ना, आई बी क्या है, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, आई सी क्या है, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, आई ए क्या है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, डन। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ध्यान से सुनना, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पे, दो ही पेयर ऑफ टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको, पेयर ऑफ टेंजेंट ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, है ना। तो जैसे आप यहां से टेंजेंट जब इस सर्कल पे ड्रॉ करोगे ना, तो दोनों का लेंथ हमेशा सेम होता है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम होगा, इसके साथ सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका और इसका लेंथ सेम होगा, इसका और इसका लेंथ सेम होगा, और इसका और इसका लेंथ सेम होगा, मार्किंग दे दिया मैंने, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, है ना, लिखा नहीं रहा, स्टेटमेंट आप लिख लेना, क्या बोला मैंने, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे जब दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो ना, फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों का लेंथ सेम होता है, दोनों का लेंथ सेम होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर दोनों का लेंथ सेम, थ्योरम होता है, जब सर्कल पढ़ते हो प्लेन ज्योमेट्री में तो थ्योरम होता है, ठीक है ये। तो अगर दोनों का लेंथ सेम होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, ए एफ इज इक्वल्स टू ए, और क्या लिख सकता हूं, देखो, बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी, और क्या लिख सकता हूं, C इज इक्वल्स टू सी डी, डन। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो ट्वाइस एस, क्यों ट्वाइस एस लिखा, क्योंकि मैं उसके साथ रिलेट करूंगा, है ना, एस माइनस ए के साथ में मैं रिलेट करूंगा, देखो कैसे करता हूं, ट्वाइस एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, मानोगे इस बात को। ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए को बी डी प्लस सी डी, है ना, बी डी प्लस सी डी, ओके, प्लस क्या लिख सकता हूं मैं, देखो बी को क्या लिख सकता हूं मैं, बी को लिख सकता हूं मैं सीई प्लस एई, है ना, सीई प्लस एई प्लस, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, बी एफ प्लस ए एफ, है ना, बी एफ प्लस ए एफ, डन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, अगर मैं बोलूं कि बी डी, और मैं बी एफ को मैं बी डी लिख सकता हूं, है ना, बी डी, क्या बोला मैंने, देखो, BD, और मैं BF को क्या लिख सकता हूं, BD ही लिख सकता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2BD, ठीक है। फिर मैं CD और C को भी CD लिख सकता हूं, है ना,
सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ, मार्किंग दे दिया जिसको इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इसको और इसको कंपेयर किया तो दो दो लाइन दे दिया, इसको और इसको कंपेयर किया तो सिंगल सिंगल लाइन, दैट इज नोन एज द मार्किंग, ताकि अब एग्जाम में जब आप करते हो तो आपसे गलत ना हो, इसलिए आप मार्किंग बिठा लेते हो, ठीक है। तो प्लस कितना हो गया 2CD है ना, प्लस 2AE हो गया, प्लस 2AE, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ देखो 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस CD प्लस AE, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस CD, BD प्लस CD इज नथिंग बट A प्लस AE, डन। ये कितना के बराबर आया, ट्वाइसेस के बराबर आया, ट्वाइसेस के बराबर आया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ देखो 2 और 2 को कैंसिल करता हूँ, देयरफॉर S इज इक्वल्स टू A प्लस AE आया, ठीक है, ये हमारा आया। अब हमको क्या चाहिए, AE चाहिए, क्योंकि देखो वो जो रिलेशन था उसमें हमारे पास क्या है, देखो SB है AB है, हमारे पास AE नहीं था, तो हम AE निकालते हैं। अब देखो अगर मैं बोलूं ये जो लाइन है IA एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी A/2, दिस एंगल विल बी हाउ मच, A/2। अगर ये एंगल A/2 है तो इसमें हम लोग tan A/2 निकालते हैं, ठीक है। tan A/2 इज इक्वल टू R/AE, tan A/2 है ना, tan A/2 देखो tan A/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, R/AE, R/AE, ओके। तो मैं R क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल्स टू AE tan A/2, AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AE को मैं लिख सकता हूं S माइनस A, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर AE इज इक्वल्स टू S माइनस A, तो S माइनस A tan A/2, R का वैल्यू आ गया, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप सिमिलर अप्रोच है ना, ये अप्रोच मैंने किस में लगाया, BD प्लस CD प्लस AE पे लगाया, सेम अप्रोच अगर आप CE प्लस AE प्लस BD पे लगाओगे तो इन दैट केस आपको क्या मिल जाएगा, दिस वन है ना, tan B/2 वाला मिल जाएगा, ठीक है, मतलब S माइनस B tan B/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जब आप अलग अलग तरीके से लगाओगे यू विल गेट ऑल द थ्री रिलेशंस करेक्ट, दैट इज R इज इक्वल्स टू S माइनस A tan A/2 इज इक्वल्स टू S माइनस B tan B/2 इज इक्वल्स टू S माइनस C tan C/2, डन, क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे तो होना ही नहीं चाहिए, इतना आसान बन गया, ठीक है। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं, ठीक है, अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया ना, दिस वन ऑल्सो प्रूव्ड, दिस वन ऑल्सो प्रूव्ड है ना, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, इसको प्रूव करता हूं, अब मेरा इंटरेस्ट किस में गया है, अब मेरा इंटरेस्ट इस पे गया है ना, अब मैं इसको प्रूव करता हूं, ठीक है। थर्ड वन को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा देखो, है ना, थर्ड वन को मैं प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, इसको हटा देता हूं, है ना, इसको मैं हटा देता हूं, ओके। चलो अब मैं थर्ड वाले को प्रूफ करता हूं। थर्ड वाले को प्रूफ करने के लिए अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं आपको बोलूं ये एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो B/2 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा C/2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूं tan B/2 निकालता हूं, देखो tan B/2 that can be written as R/BD, R/BD, therefore BD is equals to how much, है ना, BD is equals to how much, BD is equals to R/tan B/2 है ना। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि tan C/2 कितना होगा, tan C/2 that is equals to R/CD, तो implies that CD कितना हो जाएगा, R/tan C/2, क्लियर। अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो A इज इक्वल्स टू BD प्लस CD, ठीक है, A इज इक्वल्स टू BD प्लस CD। अब मैं BD को क्या लिख सकता हूं, BD को मैं लिख सकता हूं R/tan B/2 प्लस R/tan C/2, है ना, ये मेरा आ गया A का वैल्यू, ओके। अगर मैं बोलूं कि A इज इक्वल्स टू, R को मैंने बाहर कर दिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो cos B/2 बाय sin B/2 प्लस cos C/2 बाय sin C/2, ये भी करेक्ट है। अगर मैं बोलूं कि A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ C प्लस B/2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, sin B/2 sin C/2, ये कैसे आया देखो, cos B/2 sin C/2 प्लस cos C/2 sin B/2, है ना, sin A cos B प्लस cos A sin B, तो बस आ गया इसका, ठीक है, फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको बोलूं कि A इज इक्वल्स टू R, है ना,
इसका पढ़ाया था मैंने, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस सी बाई टू होता है। तो साइन सी प्लस बी बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए बाई टू। पढ़ा दिया हूँ, है ना, मत पूछना क्यों लिखे हो सर, पढ़ा दिया हूँ क्योंकि। फिर ये कितना हो जाएगा, देख रहे हो कैसे क्या क्या यूज हो जाता है ना, कैसे सब कुछ यूज हो जाता है, इसीलिए सब कुछ के ऊपर अच्छा कमांड होना इज इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू a साइन b बाई टू साइन c बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस a बाई टू। डन, यही था प्रूफ करने के लिए, तो इसको भी हमने प्रूफ कर दिया, है ना, इसको भी हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, इतना आसान बना दिया हूं मैं, ठीक है। डन ना, तो इसको मैंने प्रूफ कर दिया। अब अगर लास्ट एक बचा था, है ना, 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, उसको कैसे प्रूफ करेंगे देखो, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा, देखो वी नो, हमको पता है, हमको क्या पता है, वी नो, क्योंकि उस रिलेशन में क्या था, r इज इक्वल टू 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 ना, मतलब r और r को रिलेट करना है, मतलब स्मॉल r और कैपिटल r को रिलेट करना है ना। तो कैसे रिलेट करेंगे देखो हम लोग, है ना, वी नो कैपिटल R इज इक्वल टू a बाय 2 sin a, ये तो जानते ही हो आप लोग, है ना। तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू ट्वाइस r sin a, ठीक है। अब देखो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देखो r इज इक्वल्स टू, a को मैं लिख सकता हूं 2r इंटू साइन a को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा को 2 sin a बाई 2 cos ऑफ a बाई 2, है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन b बाई 2 जैसा था वैसे ही रहने दिया, साइन c बाई 2 जैसा था वैसे ही रहने दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा मेरा cos a बाई 2, cos a बाई 2, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि cos a बाई 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r के बराबर, ठीक है। तो these are the formulas that you need to remember in case of a in circle. सर्कम सर्कल में क्या देखा हमने, r इज इक्वल्स टू a बाई 2 sin a इक्वल्स टू 2 sin b बाई 2 sin b इक्वल्स टू c बाई 2 sin c। फिर हमने क्या देखा, r इज इक्वल्स टू कैपिटल R दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, abc बाई 4 डेल्टा। फिर हम लोग आए इन सर्कल पे, इन सर्कल में हमने देखा r इज इक्वल्स टू s माइनस a tan a बाई 2 लाइकवाइज अदर्स। फिर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय s। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू स्मॉल a sin b बाई 2 sin c बाई 2 डिवाइड बाय cos a बाई 2, ठीक है। पैटर्न है फॉर्मूला का, लाइकवाइज अदर्स। एंड जो फोर्थ वन है दैट इज इक्वल्स टू r इज इक्वल्स टू 4r sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2, ठीक है। डन, क्लियर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन सर्कल, इसमें 4 फॉर्मूला, इससे पहले हमने सर्कम सर्कल पढ़ा जिसमें 2 फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको सब याद रखना है। अब मैं अचानक से पूछूंगा कि कोसाइन रूल क्या था, आप बोलोगे सर याद ही नहीं आ रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, cos a इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट ना, अगर मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को आता है तो आप पढ़ रहे हो, आपको भी आना चाहिए, है ना। तो लाइकवाइज यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स। अगर आपका इतना अच्छा कमांड रहेगा, अगर आप इतनी चीजों को दिमाग में रखोगे, इन दैट केस मैं देखो याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ किसी को कि आप याद कर लो, बट टू सॉल्व द क्वेश्चंस एफिशिएंटली, to solve the questions in limited amount of time, you need to remember those formulas, otherwise you cannot solve it. मैथ्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप फॉर्मूला को ही ड्राइव कर लोगे, बट इट विल टेक टाइम, राइट, इट विल टेक टाइम। सो दैट इज द ओनली रीजन कि आपको चीजों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने अभी किसके बारे में पढ़ा, सर्कम सर्कल डन, इन सर्कल डन। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द व्हाट, नेक्स्ट विल गो फॉर द एस्क्राइब सर्कल, है ना। एस्क्राइब सर्कल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर एस्क्राइब सर्कल की बात करूं, है ना, जिस तरीके से हमने इन सर्कल देखा, सर्कम सर्कल देखा, तो एस्क्राइब सर्कल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग एस्क्राइब सर्कल के बारे में, दैट इज नंबर 3, है ना। एस्क्राइब सर्कल, एस्क्राइब सर्कल, है ना। तो देखो अब क्या था हमारा, सर्कम सर्कल क्या था, एक ट्रायंगल था जिसके तीनों वर्टेक्स हमने क्या किया, एक सर्कल को पास करा। इन सर्कल में क्या था, अंदर की तरफ था। एक्स सर्कल क्या कहता है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे देखो एक्स सर्कल कहता है कि अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज माय ए, है ना, दिस इज माय बी एंड दिस इज माय सी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, है ना, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, है ना, तो जो सर्कल बनेगा मेरा, जो इसको टच करके बनेगा, है ना, जिसको टच करके बनेगा, किसको, इस ट्रायंगल के एक साइड को टच करेगा और बाकी 2 साइड को एक्सटेंडेड टच करेगा, मतलब बाकी 2 साइड को जब एक्सटेंड करोगे तब टच करेगा। तो इसी को आप क्या बोल देते हो, इसी को आप बोल देते हो एस्क्राइब्ड सर्कल, है ना। इसको मैं बोल दिया डी, लेट्स से, है ना, इसको मैंने बोल दिया डी, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से
दिस विल बी माय व्हाट से ई, है ना, इसको मैंने ई और इसको मैंने बोल दिया लेट्स से एफ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला देखो, ध्यान से सुनते रहना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट टू एंगल ए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट टू एंगल। सिमिलरली अगर मैं इसको एक्सटेंड करता, यहां पे एक सर्कल बनाता तो मैं क्या बोलता, एस्क्राइब सर्कल ऑपोजिट टू एंगल बी। सिमिलरली अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करता, इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड करता, यहां पे अगर एक सर्कल बनाता, इसको मैं बोलता एस्क्राइब सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्क्राइब सर्कल। यहां पे अगर मैं बोलूं, है ना, यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका बाइसेक्टर, है ना, ये जो है इसका बाइसेक्टर, है ना, क्या बोला मैंने, ये जो है इसका बाइसेक्टर, है ना, ये जो है इसका बाइसेक्टर, तीनों जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोल देंगे आपका, दैट इज नोन एज व्हाट, द एक्स सेंटर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सेंटर, दैट इज आई लेट्स से 1, है ना, I1, अच्छे से लिख दो यहाँ पे I1, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स सेंटर। जो रेडियस होगा ना, जो रेडियस, जैसे कि इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं लेट्स से, है ना, मैंने लेट्स से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे जहां पे टच किया उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, है ना, लाइकवाइज लेट्स से इसको यहीं पे टच कर दिया, ज्वाइन कर दिया। जरूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट सेम हो, जरूरी नहीं है दोनों पॉइंट सेम हो, आगे इधर उधर भी लेफ्ट राइट भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है जहां पे टच किया, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सेम ही पॉइंट हो, ठीक है। द पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करो, यहीं पे बच्चों का डाउट आता है। द पॉइंट इज, जो आपका एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल और बाकी दो का एक्सटर्नल, है ना, दैट इज I1 क्या है आपका, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। R1 क्या है आपका, दिस इज R1, दिस इज R1, दिस इज R1, तो R1 क्या है आपका, R1 इज इक्वल टू हाउ मच, R1 इज इक्वल टू एक्स रेडियस, ठीक है, क्लियर हो गया, एक्स सेंटर एक्स रेडियस, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस इज ड्रॉन, ओके। तो अगर मैं यहां पे बोलूं रिलेशंस के बारे में, है ना, रिलेशंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहला रिलेशन हमारा क्या है, देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे जब हम लोग एंगल ए के ऑपोजिट में इस एस्क्राइब सर्कल को ड्रॉ किए ना, तो जो रेडियस है उसको R1 से डिनोट किया, नोट करना। जब हम लोग एंगल बी के ऑपोजिट में ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस R2। जब हम लोग सी के ऑपोजिट में ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस R3, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब नेमिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेमिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे फॉर्मूलास क्या क्या बनेंगे, तो देखो R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस माइनस ए। इन सर्कल में क्या था आपका, इन सर्कल में डेल्टा बाय एस, यहाँ पे एस माइनस ए हो गया, ठीक है। R2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, डेल्टा बाय एस माइनस बी। R3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, डेल्टा बाय एस माइनस सी, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट R1 R2 R3 इक्वल ही आएगा, दिस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अगर मैं बोलूं नेक्स्ट तो R1 इज इक्वल्स टू, है ना, S10 A/2। इन सर्कल में क्या आया था, इन सर्कल में आया था S माइनस A10 A/2, है ना। यहां पे R2 क्या हो जाएगा, R2 S10 B/2, है ना। R3 कितना हो जाएगा, S10 C/2, डन। नेक्स्ट और क्या रिलेशन लिख सकते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट और क्या रिलेशन लिख सकते हैं, देखो R3 मतलब R1, है ना, R1, ये हो गया हमारा पहला रिलेशन, ये हो गया दूसरा रिलेशन। बस एक को याद रखो, बाकी को तो लिख ही लोगे ना, बाकी को तो सेम वे में लिख ही लोगे, बस एक को याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट R1 इज इक्वल्स टू A cos B/2 cos C/2 डिवाइडेड बाय cos A/2। पहले क्या होता था, ये साइन और साइन होता था पहले, है ना। उसी तरीके से अगर R2 लिखोगे तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, B cos C/2 cos A/2 डिवाइडेड बाय cos B/2, है ना। उसी तरीके से अगर R3 लिखोगे तो R3 कितना हो जाएगा, C cos A/2 cos B/2 डिवाइडेड बाय cos C/2, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं R1 की, है ना, और अगर मैं R1 की बात करूं, ये एक रिलेशन हो गया, है ना, ये एक रिलेशन हो गया, दिस वन इज अनदर रिलेशन। अगर मैं नेक्स्ट और एक की बात करूं, है ना, और एक की अगर मैं बात करूं तो वो रिलेशन क्या होगा आपका, R1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ R1 लिखोगे तो साइन A/2 आएगा,
साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, है ना। R2 अगर लिखोगे तो क्या आएगा 4R साइन कॉस ए बाई टू कॉस ए बाई टू, R2 है ना तो B में आएगा साइन B बाई टू कॉस सी बाई टू। अगर R3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4R कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ सी बाई टू। डन। तो दीज आर ऑल द रिलेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक याद करो ना बस, R1 एक याद रख लो, बाकी तो ऐसे भी याद ही रह जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। अब हम किस पे आते हैं? प्रूफ पे। ओके डन। अब हम लोग किस पे आते हैं? प्रूफ पे। ओके तो चलो, प्रूफ वाला मैटर के लिए मेरे को फिगर का रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी के लिए। आप नोट कर लिए होगे तो, है ना। आप पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको मिटाता हूं अभी, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूं अभी, ठीक है। आप पॉज करके नोट कर लो, अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है। अब मैं सबको प्रूफ करूंगा, डोंट वरी, रिजल्ट में लिख दूंगा, डोंट वरी फिर से, ठीक है। अब मैं हटाता हूं। हटाने का ओनली रीजन इज क्योंकि मुझे वो चाहिए, क्योंकि मुझे फिगर देखना है ना, फिगर मेरे को देखना है, ठीक है। अब देखो, अब मैं प्रूफ करता हूं, ठीक है। एक एक करके प्रूफ करता हूं। प्रूफ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इट कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई वन प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी आई वन, है ना, ए सी आई वन प्लस में क्या लिख सकता हूं? प्लस में लिख सकता हूं, प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस होगा। देखो क्या किया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया फिर इसका एरिया माइनस इसका एरिया करना पड़ेगा ना, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, मतलब I1 BC माइनस I1 BC। ओके, ये सारे क्या थे? आपके एंगल बाइसेक्टर्स थे, तो मैंने इसको ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी एंगल बाइसेक्टर था, इसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके फाइन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई वन क्या है? देखो ए बी आई वन, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका R1 इंटू ए बी, है ना, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस क्या है आपका? देखो इस ट्राइंगल के लिए है ना, बेस में इसको ले सकता हूं बेस, क्योंकि हम लोग हाइट को परपेंडिकुलर रखते हैं, बेस को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बेस उस ट्राइंगल में ही लाई करे, ठीक है। एक्सटर्नल भी हम लोग एक्सटेंड करके ले सकते हैं। तो ये अगर हम लोग बोले कि बेस क्या हो जाएगा IF इस ट्राइंगल के लिए, देखो ABI1 के लिए बेस ये हो जाएगा, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा आपका R1 और दैट विल बी हाउ मच AB, है ना। तो ये कितना है लेंथ, दिस शुड बी स्मॉल c, दिस शुड बी स्मॉल b एंड दिस शुड बी स्मॉल a, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पे हाफ इंटू, मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू R1 इंटू C, हाफ इंटू R1 इंटू C प्लस हाफ इंटू R2 इंटू B आएगा, माइनस, है ना, माइनस हाफ इंटू R1 इंटू A, हाफ इंटू R1 इंटू A, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो हाफ दिस विल बी R1 ना, दिस विल बी R1, ठीक है। हाफ R1 कॉमन आ गया, ये आ गया आपका C प्लस B माइनस A, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं R1 बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो कितना A प्लस B प्लस C माइनस ट्वाइस A, इसको मैं लिख सकता हूं R1 बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस S माइनस ट्वाइस A, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 तो कैंसिल हो गया, R1 S माइनस A डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कैसे, 2 तो कैंसिल हो गया ना, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, S माइनस A बचेगा, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय S माइनस A। यही तो आपको प्रूफ करना था, तो आपने प्रूफ कर दिया इसको, है ना। फर्स्ट वन इज प्रूव्ड। उसी तरीके से अगर आप इधर एक्सटेंड किए होते तो R2 आपको मिल जाता डेल्टा बाय S माइनस B, इसी तरीके से अगर आप इधर एक्सटेंड किए होते तो आपको मिल जाता R3 बाय S माइनस C, ठीक है। डन। तो फर्स्ट वन इज डन। अब मैं इसको मिटाता हूं, अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, है ना, अब मैं नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाता हूं। देखो अगर मैं बोलूं आपको यहां पे, है ना, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे, देखो कि आपने पॉइंट A से AF टेंजेंट ड्रॉ किया, AE टेंजेंट ड्रॉ किया ऑन दिस सर्कल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो मैं बोल सकता हूं कि AF इज इक्वल्स टू AE, AF इज इक्वल्स टू AE, है ना। लाइकवाइज आप क्या बोल सकते हो, देखो BF इज इक्वल्स टू BD, BF इज इक्वल्स टू BD। लाइकवाइज आप क्या बोल सकते हो, BF BD हो जाएगा, तो CD और
सी डी और क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा ना, सी डी इज इक्वल्स टू सी। क्यों हो जाएगा ये सेम, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेम सर्कल फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं यहां पे देखो कि ए एफ प्लस ए ई कितना हो जाएगा, देखो ए एफ प्लस ए ई है ना, ए एफ प्लस ए ई दैट कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी एफ, ए बी प्लस बी एफ है ना, प्लस ए ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी प्लस सी, ए सी प्लस सी ई है ना, इसको मैं लिख सकता हूं देखो ए बी प्लस बी एफ को मैं लिख सकता हूं बी डी है ना, प्लस ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी रहने देता हूं, प्लस सी को मैं लिख सकता हूं सी डी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा देखो ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस सी डी, इसको मैं लिख सकता हूं देखो ए बी मतलब कितना है आपका, ए बी मतलब है सी, प्लस ए सी मतलब कितना है, ए सी मतलब है बी, प्लस बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी कितना हो जाएगा ए। ओके, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, ट्वाइस एस लिख सकता हूं। ऑल्सो ए एफ एंड ए ई आर इक्वल, अगर ए एफ और ए ई इक्वल है, देखो ना ए एफ, अरे रुक जा भाई, ए एफ और ए ई इक्वल है और दोनों का सम कितना है, ट्वाइस एस है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू एस है ना, दोनों के बराबर, अरे भाई दोनों इक्वल भी और दोनों का सम ट्वाइस एस है, तो इंडिविजुअली देयर हैज टू बी एस है ना, देयर हैज टू बी एस। चलो ठीक है, अगर मेरे को क्या मिल गया, ए एफ इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एस मिल गया है ना, अगर ये मेरे को मिल जाए देन मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट में यहां पे देखो दिस एंगल इज 90 डिग्री है ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा a/2, ये कितना हो जाएगा मेरा a/2। ठीक है, अगर मैं tan a/2 निकालू है ना, इन ट्राइंगल देखते रहो ध्यान से, इन ट्राइंगल AEI1 है ना, tan of a/2 that can be written as cosec sin tan मतलब R1 by AE, R1 by AE है ना, R1 by AE। ठीक है, देखो पेन ही गिर गया मेरे हाथ से। अब देखो अगर R1 by AE होगा तो R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, therefore R1 is equals to AE tan a/2, AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AE को मैं लिख सकता हूं S, तो S tan a/2, R1 का वैल्यू आ गया। देखो ये भी करेक्ट, ये भी प्रूफ कर दिया मैंने है ना, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं, अब मैं थर्ड वाले पे जाता हूं, थर्ड प्रूफ को करता हूं। ठीक है, थर्ड प्रूफ हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हमने इन सर्कल में किया था। ठीक है, तो सब में टेक्निक मोर और लेस सेम ही है ना, सब में टेक्निक मोर और लेस सेम ही है। देखो अब अगर मैं थर्ड वाले को प्रूफ करूं, थर्ड वाले में अगर मैं बोलूं है ना, थर्ड वाले में अगर मैं बोलूं, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा। देखो अगर मैं बोलूं कि ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे सर ये तो बी है, ये एंगल कितना है, बी है, तो ये एंगल कितना है, दिस वन, ये एंगल कितना है, देखो ध्यान से, ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल है आपका 180 डिग्री माइनस बी है ना, तो ये एंगल कितना होगा, दिस वन है ना, ये एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, दिस वन एंगल है ना, दिस एंगल। क्लियर? तो अब मैं सब हटाता हूं, अब मैं सब हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पे सीधा लिखता हूं इसको, देखो ठीक है। अब ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये एंगल दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, यहां पे नोट करके लिख देता हूं 180 डिग्री माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। कैसे हुआ यहां पे देखो, कैसे हुआ, थोड़ा इधर लेके जाता हूं, देखो कैसे हुआ इसको। अगर ये 180, अगर ये बी है, देखो ध्यान से देखो, फिर से बताता हूं, ये अगर बी है तो ये टोटल एंगल कितना है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अगर ये बी है तो ये एंगल कितना है, एंगल डीबीएफ, एंगल डीबीएफ कितना होगा 180 डिग्री माइनस बी। अगर डीबीएफ 180 डिग्री माइनस बी है और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसका है, ये इंटरनल बाइसेक्टर और ये दोनों एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पे मीट होता है। अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, मतलब DBI1 और I1BF बोथ हैज टू बी सेम। तो ये एंगल कितना होगा फाइनली 180 डिग्री माइनस बी बाई 2। ओके, तो अगर मैं बोलूं आपको कि अगर इस ट्राइंगल में tan ऑफ 180 डिग्री माइनस बी बाई 2 कैन बी रिटन एज है ना, कैन बी रिटन एज, देखो R1 बाय BD है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो tan ऑफ
tan of pi by 2 minus b that is equals to r1 by bd। तो implies that bd कितना हो जाएगा, ये तो कॉट हो जाएगा, अगर कॉट हो जाएगा तो कॉट नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा तो tan हो जाएगा, तो bd इज इक्वल्स टू r1 tan b by 2 ना, दिस विल बी b by 2 tan b by 2, ठीक है। bd इज इक्वल्स टू r1 tan b by 2। सिमिलरली अगर bd कितना आया r1 tan b by 2 तो cd कितना हो जाएगा, cd कितना हो जाएगा r1 tan c by 2, यही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि a क्या है मेरा, a इज इक्वल्स टू bd प्लस cd दैट इज इक्वल्स टू r1 कितना हो जाएगा tan b by 2 प्लस tan c by 2, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं r1 बाय, है ना, इसको मैं लिख सकता हूं sin b by 2 बाय cos b by 2 प्लस sin c by 2 बाय cos c by 2, ये लिख सकता हूं मैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं r1, है ना, sin ऑफ b by 2 प्लस c by 2 डिवाइडेड बाय cos b by 2 cos c by 2, ये किसका वैल्यू आ रहा है, a का वैल्यू आ रहा है, ओके। अगर मैं बोलूं कि देखो ये क्या है sin b प्लस c by 2, sin b प्लस c by 2 इज हाउ मच cos a by 2, है ना, मत पूछना कैसे, है ना, मत पूछना, गलती भी मत करना पूछने का, ठीक है, क्योंकि सब डिटेल में पढ़ाया हूं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा cos ऑफ b by 2 cos ऑफ c by 2, ये हो जाएगा a, ठीक है। तो आ गया आपका, देखो r1 इज इक्वल्स टू a cos ऑफ b by 2 cos ऑफ c by 2, नीचे कितना हो जाएगा cos ऑफ a by 2, याद कैसे रहेगा, r1 है, ये a होगा तो नीचे में cos ऑफ दैट एंगल, हाफ ऑफ दैट एंगल मतलब ऊपर में भी cos। अगर यही इन सर्कल के बारे में होता तो ये r होता, ये a होता, ये sin b by 2 sin c by 2, ये cos a by 2 ही रहता, लाइकवाइज यू कैन रिमेंबर। डन हो गया। अब अगर मैं ये पहुंच गया तो मुझे पता है वी नो r इज इक्वल्स टू a बाय 2 sin a, है कि नहीं, तो a कितना हो जाएगा 2r sin a, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो r1 इज इक्वल्स टू, है ना, a के जगह पे मैं लिखूंगा 2r इंटू 2 sin a को मैं क्या लिखूंगा 2 sin a by 2 cos a by 2 इंटू cos b by 2 cos c by 2 cos b by 2 cos c by 2 और नीचे में कितना हो जाएगा cos a by 2 ओके। तो अगर मैं cos a by 2 को अगर मैं हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो दैट इज इक्वल्स टू 4r sin a by 2, ठीक है तो है ना, हाँ 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2, है ना, दैट इज इक्वल्स टू r1। डन। उसी तरीके से अगर आप r2 निकालोगे तो b के साथ में साइन आएगा, अगर r3 निकालोगे तो c के साथ में साइन आएगा। वी हैव डिराइव्ड ऑल द फॉर्मूलाज। आज हमने इन सर्कल का फॉर्मूला देखा, सर्कम सर्कल का फॉर्मूला देखा, एस्क्राइब्ड सर्कल का फॉर्मूला देखा, कल हमने लास्ट क्लास में देखा था आपका साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, समझ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ढेर सारा फॉर्मूलाज हो गया अब तो ट्रिगोनोमेट्री में यही सब फॉर्मूलाज है। अब आएगा आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस इज इजी, उसमें इतना फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आइडियाज चाहिए, फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। फिर आपका क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स है, उसके बाद आपका आएगा और क्या, हम मेजरली यही बचा है। और थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स के बारे में और भी बात करेंगे, हम लोग सेंट्रोइड, मीडियन से के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा बहुत वहां पे फॉर्मूला आएगा। बट ओवरऑल यही सब है जो आपको दिमाग में रखना है। अगर इतना दिमाग में रख लिया तो फिर हो गया, गजब हो जाएगा फिर तो, है ना, फिर तो गजब हो जाएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन है फोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। डन, ओके, चलो फिर तो कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए अभी, है ना, 20 मिनट्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस करने के बाद में वी विल मूव नेक्स्ट देन, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस में फ्रेम हो सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिया हूं मैं, टफ नहीं लिया हूं, टफ क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा, है ना, बाद में कराऊंगा। वंस आई कंप्लीट द चैप्टर देन आई विल मूव अहेड टू द टफ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस ऑन सर्कल कनेक्टेड टू ट्रायंगल्स, ठीक है।
पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में सॉल्यूशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो इफ R1 is equals to R2 plus R3 plus R then prove that the triangle is right angle triangle। ठीक है, चलो भाई R1 क्या है हमारा x रेडियस, R2 x रेडियस, R3 x रेडियस, R हमारा क्या बन जाएगा इज द इन रेडियस, ठीक है। तो R1 का वैल्यू कितना होता है हमारा, R1 is equals to how much, डेल्टा बाय s माइनस a। तो डेल्टा बाय s माइनस a है ना इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय s माइनस b प्लस डेल्टा बाय s माइनस c प्लस डेल्टा बाय ए, है ना। आर का वैल्यू तो डेल्टा बाय ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ठीक है अगर डेल्टा बाय ए है ना, डेल्टा बाय ए है, तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा बाय एस ना, सॉरी ए नहीं, डेल्टा बाय एस, ओके डेल्टा बाय एस होगा ना, डेल्टा बाय एस, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, उसको मैं इधर लेके आता हूं, तो इंप्लाइज दैट डेल्टा बाय एस माइनस ए माइनस डेल्टा बाय एस दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस माइनस बी प्लस डेल्टा बाय एस माइनस सी, है ना। डेल्टा तो हर जगह पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा एस माइनस एस प्लस ए बाय एस इंटू एस माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखो एस और एस तो कैंसिल, तो ए बाय एस इंटू एस माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ट्वाइस एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी डिवाइडेड बाय एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके। तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज दैट इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, देखो कुछ बी सी सब कैंसिल, ए और ए इधर का कैंसिल हो जाएगा, ए और ए, तो मुझे क्या मिल जाएगा फाइनली एस स्क्वायर, है ना, एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एस, है ना, एस स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एस प्लस बी सी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस एस ए, है ना। तो इंप्लाइज दैट एस स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बी प्लस सी एस इज इक्वल्स टू एस ए, है ना। ये अलग तरीके से आ गया भाई कुछ, आई थिंक, ओके वेट, एस स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, देन ऐसे इधर आ जाएगा ना, ओके एक बीसी भी तो है ना, वेट यहाँ पे गलती हुआ ये, है ना, यहाँ पे कैसे गलती हुआ, देखो बीसी भी तो एक है, ठीक है, ये एस स्क्वायर कैंसिल, ये एस स्क्वायर कैंसिल, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी एस माइनस एस ए, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी सी इज इक्वल्स टू, है ना, बी सी इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी माइनस ए इंटू एस, ओके। एस को मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी माइनस ए, और एस को मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ओके डन। इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंप्लाइज दैट 2bc दैट इज इक्वल्स टू b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो पाइथागोरस आएगा। साइड में क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुछ रिलेशन आएगा। दैट इज व्हाई आई मूव्ड अहेड लाइक दिस। तो 2bc दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2bc कैंसिल, तो इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अगर ये हमको आया तो इट डिनोट्स व्हाट, पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है, मतलब एंगल ए जो है, एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 90 डिग्री। क्यों, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जो भी बोल दो, है ना। तो इन दैट केस जो हाइपोटेनस से करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एंगल के ऑपोजिट ही उसका करस्पॉन्डिंग साइड होता है, अगर ए हाइपोटेनस है तो ये एंगल 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो एंगल ए 90 डिग्री, यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, डन। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, देखो सब सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दिया गया, if ABC are the angles of a triangle then prove that A plus B plus C that is equals to 1 plus R by R, 1 plus R by R, ओके ठीक है।
कॉस ए प्लस कॉस बी, देख के ही लगता है हम लोग इसमें क्या लगाते हैं सीधा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, प्लस कॉस सी, बिकॉज वी डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, देखो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू को मैं लिख सकता हूं साइन सी बाई टू, है ना। जब नेगेटिव होता है, डिफरेंस होता है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं उस केस में, ठीक है, ए माइनस बी बाई टू, ओके ठीक है, प्लस कॉस सी, यहां पे साइन सी बाई टू है, कॉस सी, कॉस टू थीटा क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है। चलो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टू साइन सी बाई टू, ठीक है, प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 प्लस टू साइन सी बाई टू, 1 प्लस टू साइन सी बाई टू, ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, है ना, प्लस 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 नहीं माइनस साइन सी बाई टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 प्लस टू साइन सी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। ये किस फॉर्म में, देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका माइनस मतलब कितना आ जाएगा आपका, इसका माइनस मतलब कितना आ जाएगा आपका, 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू आएगा ना, 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, यही आएगा 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, ओके, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। इसका आएगा आपका साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, इसका प्लस है तो माइनस, माइनस बन के प्लस आएगा, ओके ठीक है, करेक्ट है, 1 प्लस टू साइन सी बाई टू और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2 साइन ए बाई टू और हो जाएगा आपका साइन बी बाई टू। चलो भाई कुछ तो सिंप्लीफाइड हुआ, ये आ गया 1 प्लस 4, है ना, 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, ठीक है। हमको पता है एक रिलेशन जो r होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से ये एक ऑप्शन रहेगा, इसमें से ये एक ऑप्शन रहेगा। तो अब कैसे करते हैं इसको, देखो r इज इक्वल टू 4r हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 4 साइन ऑफ दिस, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 4 साइन ऑफ दिस को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय r, दिस इज माय आंसर, है ना, दिस इज माय आंसर। क्लियर हो गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आंसर के तौर पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशन देखो आपका काम आ गया, इसलिए मैंने बोला कि आपको रिलेशन सारे एकदम याद होने पड़ेंगे, तभी आप फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे और बहुत आसान हो जाएंगे फिर क्वेश्चंस आपके लिए। ओके डन, तो शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके ये क्वेश्चन में देखो क्या है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस एंड द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज साइड्स आर इन द रेशियो दिस सॉल्यूशन, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, लेट्स से a by 4 इज इक्वल्स टू b by 5 इज इक्वल्स टू c by 6 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। तो a हो जाएगा 4k, b हो जाएगा 5k और c हो जाएगा 6k, है ना। इतना अगर ये क्वेश्चन को कोई बच्चा देखता तो सब करता, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, तो मुझे जानना पड़ेगा कि सर्कम रेडियस क्या होता है, r इज इक्वल्स टू abc बाय 4 डेल्टा, ठीक है। और अगर मैं स्मॉल r की बात करूं, स्मॉल r दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय s। ओके तो मुझे क्या क्या चाहिए, देखो मुझे abc चाहिए, डेल्टा चाहिए, s भी चाहिए। क्या मेरे पास abc है, abc है। s क्या होता है, s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 6 5 11 11 प्लस 4 15, तो 15k बाय 2। चलो मेरे को s भी मिल गया, बचता क्या है बस डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, है ना। बस यही तो करना। अब देखो क्या आता है इसका वैल्यू, s मतलब 15, है ना, 15k बाय 2
15k/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15k/2 माइनस ए कितना है आपका 4k, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 15k/2 माइनस बी कितना है 5k, बी कितना है 5k, ओके। फिर ये कितना हो जाएगा आपका, है ना। इसको तो मैं चलो बाद में यूज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं अभी के लिए नीचे रखता हूँ यहाँ पे, है ना, इसको मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इसका यूज नहीं है, ठीक है, मुझे वहां पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ s माइनस सी, तो s माइनस सी क्या है, देखो s माइनस सी 15k/2, 15k/2 माइनस सी का वैल्यू क्या है, देखो सी का वैल्यू 6k, सी का वैल्यू है 6k। अगर सी का वैल्यू 6k है तो ठीक है, चलो मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो नेक्स्ट, ठीक है। 15k/2 होगा यहाँ पे, चलो रहने दो यहाँ पे, है ना। 15k/2 अगर मैं बोलूँ यहाँ से एक k निकालू, यहाँ से एक k निकालू, इधर से k, इधर से k, तो इन दैट केस k 4k है, मतलब एक k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक मैं k स्क्वायर को पहले ही बाहर लिख देता हूँ, k स्क्वायर को मैं पहले ही बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। अब k मेरा खत्म, 15/2 को मैं रहने देता हूँ, 15/2 को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। 15/2 को मैं रहने देता हूँ इनटू 15 माइनस कितना हो जाएगा 8/2, 15 माइनस 8/2 मतलब 7/2 इनटू 15 माइनस 10/2 मतलब 5/2 इनटू 15 माइनस 12/2 मतलब 3/2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूं, ये 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 × 5, तो 3 5 बाहर चला गया, मतलब ये हो जाएगा 15√7 डिवाइडेड बाय 2 2 मतलब 16 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा k स्क्वायर। होप सो इट्स करेक्ट, है ना। डेल्टा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, ओके। डेल्टा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, ओके फाइन। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। नाउ डेल्टा का वैल्यू कितना मिलता है मुझे 15√7/4 k स्क्वायर, ओके। तो r कितना आएगा, देखो आप r का वैल्यू क्या आ जाएगा, है ना। r का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो r इज इक्वल्स टू ABC, मतलब 4 5 6, ओके। 4 × 5 × 6 k क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा कितना है 15√7/4, 15√7 डिवाइड बाय 4 k स्क्वायर, तो इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आएगा इसका वैल्यू, फिर आप क्या निकाल दो, r निकाल दो। r इज इक्वल टू डेल्टा बाय s, डेल्टा कितना है 15√7/4 s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s कितना है 15k/2, 15k/2, है ना। तो इसको आप सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर k स्क्वायर ना, तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आप r/r निकाल दो, यू विल गेट द वैल्यू, जो भी आपका वैल्यू आएगा। क्या पूछा है, सर्कम रेडियस बाय इन रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है r/r, तो आपको निकालना क्या है r/r। तो जो भी आएगा आपका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस, एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हो ना, आप ये तो निकाल ही सकते हो, तो यू विल गेट योर आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान था, प्रोवाइडेड आपको पता है कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का फॉर्मूला ऐसे होता है। अदरवाइज आप भूले भटके मतलब कुछ भी करोगे आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, समझ रहे हो। अदरवाइज आप भूले भटके कुछ भी करोगे आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको दिक्कत होगी। दैट इज वाई इस तरीके से किया जाता है ना, कि आपको फॉर्मूला याद रहे, फटाफट आप अप्लाई कर सको, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन। बस क्वेश्चन को ना फॉलो करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन जीपी, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल जीपी में, तो पहला साइड को मैं ए ले लेता हूं, दूसरा साइड को मैं ए आर ले लेता हूं, तीसरा साइड को मैं ए आर स्क्वायर ले लेता हूं। जीपी का मतलब क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड, है ना। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस आर, दिस डिवाइडेड बाय दिस आर, तो दे आर इन जीपी, ओके। चलो, एंड द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो लार्जेस्ट एंगल किसका होगा, लार्जेस्ट साइड के जो ऑपोजिट में होगा वही क्या होगा आपका लार्जेस्ट एंगल होगा, है ना। तो ये क्या है आपका, लेट्स से ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। तो एंगल सी, लार्जेस्ट एंगल कितना है आपका, लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, ट्वाइस है, ठीक है। चलो ये भी मिल गया एक रिलेशन, है ना।
देन फाइंड द रिलेशन फॉर आर, देन फाइंड द रिलेशन फॉर आर, ठीक है। और अगर ये ट्राइंगल एक है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये भी होगा, आई डोंट नो यूज होगा कि नहीं, बट लेट्स से हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि हमको पता है कि देखो a बाय साइन a, है ना, इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। अब आप बोलोगे सर आपने क्यों यूज किया, इसीलिए यूज किया क्योंकि देखो ये रेशियो में कैंसिल करा दूंगा मैं उनको, इसीलिए देखो कैसे, इंप्लाइज दैट a का वैल्यू क्या होगा, a ही होगा, a बाय साइन a दैट इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ar बाय साइन b, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ar स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन c, साइन c को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ ट्वाइस a, ठीक है। अब अगर मैं b की बात करूं, है ना, अगर मैं साइन ऑफ b की बात करूं, देखो अगर मैं बोलूं b कितना होगा, तो b इज इक्वल टू पाई माइनस a माइनस सी, तो मैं लिख सकता हूं पाई माइनस a माइनस ट्वाइस a, तो मैं लिख सकता हूं पाई माइनस थ्राइस a, पाई माइनस थ्राइस a, ठीक है। तो साइन b को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन b इज इक्वल टू, देखो b का वैल्यू क्या है, पाई माइनस 3a, तो साइन ऑफ पाई माइनस 3a दैट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 3a, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो 1 बाय साइन a दैट कैन बी रिटन एज a कैंसिल हो गया, तो ये r बाय साइन ऑफ 3a दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय साइन ऑफ 2a। ये आ गया मेरा रिलेशन, फाइनली ये आ गया मेरा रिलेशन, ठीक है, डन। मैं सबको मिटा देता हूं, ये सब हो गया मेरा, यहाँ पे काम खत्म। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि देखो 1 बाय साइन a, 1 बाय साइन a दैट कैन बी रिटन एज r स्क्वायर बाय साइन 2a, है ना। तो इंप्लाइज दैट r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 साइन a कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a, है ना, ये लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं। तो अगर साइन ए कैंसिल, तो r स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 2 cos a, ओके। बट द पॉइंट इज, ये लेके मैं करूंगा क्या, हमको चाहिए फाइंड द रिलेशन फॉर r, है ना, दैट मीन्स हमको बस r में ही रखना है चीजों को, हमको r में ही रखना है। और हो सकता है एग्जाम में तो आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जब मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं, मेरा पॉइंट ये नहीं रहता है कि आप एग्जाम में क्या आएगा, मेरा पॉइंट ये रहता है कि आप समझ रहे हो इसको। जब ऑप्शन होगा तो ऑप्शन तो रहेगा ही ना, मैं तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन तो ढेर सारे कराता हूं, आपको पता ही है। बट यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये है कि आप कैसे सोचते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक रिलेशन आया। ऑल्सो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ऑल्सो मैं बोल सकता हूं 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू r बाय साइन 3a। तो मैं r को क्या लिख सकता हूं, देखो साइन 3a, साइन 3a मतलब 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a डिवाइडेड बाय साइन a। दिस कैन बी रिटन एज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। क्लियर हो गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। अब मैं इसको हटा देता हूं, मैं ना इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं, है ना, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, देखो नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, अरे भाई हटा नहीं है, कैसे नहीं हटा, देखो अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे, ठीक है, इसको ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको, देखो r इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर है, ठीक है, r इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके। क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, r रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं -1 4 कॉस स्क्वायर ए को मैं r टू द पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक है। तो माइनस r रेज टू द पावर 4, देयरफॉर रिलेशन क्या आया, r रेज टू द पावर 4 प्लस r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज माय रिलेशन, है ना, दिस इज माय रिलेशन। देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन जीपी एंड द लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर r, ऐसे आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर r। तो आप लिखना पड़ेगा आपको इस तरीके से, कैसे लिखोगे आप r, ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ इट कैन बी डन, दिस इज हाउ इट कैन बी डन। क्लियर हो गया, डन, समझ में आया,
ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है। अब ये कहता है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सारे कोफिशिएंट अननोन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर abc आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल abc, ठीक है। कोई एक ट्रायंगल abc है जिसका साइड से वो सब, ओके। एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट, मतलब इस इक्वेशन का क्या है, एक कॉमन रूट है। तो इसका अगर मैं रूट की बात करूं तो x का वैल्यू रूट क्या हो जाएगा, देखो माइनस रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा माइनस रूट 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस 2/2। बट रूट तो इमेजिनरी हो गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आएगा, देखो अगर किसी को क्वाड्रेटिक नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट समझने की कोशिश करना, ठीक है। रूट क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मतलब इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स, है ना। जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो तभी एप्लीकेबल है। अगर कोफिशिएंट्स रियल है देन इमेजिनरी रूट्स, मतलब जब भी होगा इमेजिनरी रूट्स, दे ऑलवेज ऑकर इन कंजुगेट पेयर्स इन द फॉर्म a प्लस माइनस ib, है ना। हमेशा इस फॉर्म को अचीव करेगा वो, a प्लस माइनस ib, मतलब अगर a प्लस ib अगर रूट है तो a माइनस ib भी रूट होगा। इसको मैं क्या लिख सकता था पता है आपको, माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2i डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी मैं लिख सकता था इसको, ठीक है। मतलब ये होता है अंडर रूट माइनस 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा i। पढ़ाऊंगा आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। दैट मीन्स अगर एक रूट इमेजिनरी है दूसरा भी इमेजिनरी और कॉन्जुगेट पेयर तभी ऑकर करेगा। दैट मीन्स अगर a प्लस ib, इसके दो रूट्स है a प्लस ib और क्या है a माइनस ib, इसका अगर एक रूट लेट से a प्लस ib है तो ये कॉमन हो गया। अगर a प्लस ib अगर इसका रूट है और कॉमन है तो इसका भी एक रूट क्या होना पड़ेगा, a माइनस ib होना पड़ेगा। दैट मीन्स बोथ द इक्वेशंस हैव सेम रूट, दैट इज द कंसेप्ट। बोथ दिस इक्वेशंस हैव सेम रूट, है ना। बोथ दिस इक्वेशंस हैव टू रूट्स सेम, है ना। बोथ दिस इक्वेशंस हैव टू रूट्स सेम। अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि अगर दोनों के रूट सेम होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उनका कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। दैट मीन्स a बाय 1 इज इक्वल्स टू b बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू c बाय 1, ये होगा आपका पक्का, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो और डिटेल में डील करूंगा, क्योंकि देखो ना अगर इसका और इसका रूट अगर सेम है देन बोथ द इक्वेशन हैव्स टू बी सेम एक्चुअली, बट इसका कोफिशिएंट रेशियो में होगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो इज इक्वल्स टू लेट्स से k, है ना, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया k, b इज इक्वल्स टू रूट 2k, c इज इक्वल्स टू k, है ना, डन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ना, देखो कि हमको क्या पूछा है, एंगल c, तो एंगल c कैसे निकालेंगे भाई, cos ऑफ c इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। ये कितना हो जाएगा, देखो b स्क्वायर का मतलब 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 रूट 2k स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज k स्क्वायर कैंसिल, 2k स्क्वायर 2 कैंसिल, तो 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो c कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, 1 बाय रूट 2 आया तो जो एंगल c है दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, आराम से कर सकते थे, ओके। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सर्कम सर्कल पढ़ लिया, इन सर्कल पढ़ लिया, एस्काइप सर्कल पढ़ लिया मस्त तरीके से। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ट्रायंगल्स पे और भी बातें करूंगा, मीडियन, सेंट्रोइड, ऑटो सेंटर, पैरेलल ट्रायंगल, ये सब के बारे में बात करूंगा। उसके बाद से हम लोग पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, देन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हाइट डिस्टेंस, खत्म फिर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो थोड़ा सा बाकी है, 5-6 क्लास लग जाएंगे और, बट ठीक है, वी विल डील इट, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।